हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल पर आरएम पीसीएस पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है घटना चक्र से। और यह बहुत ही अच्छे बुक है। इसमें सारे डिटेल से दिया गया जैसे कि यूपीएससी और बीपीएससी के लेवल का सारे प्रश्न है, लेकिन इसमें जगह जगह पर सूक्ष्म दृष्टि के नाम पर वन लाइनर के तरफ से क्वेश्चन दिया गया है और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसे ज़रूर करें। सबसे पहले है राष्ट्रीय राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न है। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है? आंसर है आइजोल, मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी आइजोल में इनका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया है? आंसर है बैराबी सैरांग रेल लाइन। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? आंसर है 3 ट्रेनें को हरी झंडी दिखाया गया है। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? आंसर है IIT मद्रास। NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में टॉप पर कौन है? तो IIT मद्रास है। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्ष तक शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर है 7 वर्ष। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला AI आधारित अनुवादक कौन सा है? आंसर है आदिबानी है। भारत का पहला है जो AI आधारित अनुवादक है, उसका नाम क्या है? तो आदिबानी है। नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? आंसर है ADP या ABP। ये दो गो जो है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए वर्क करेगा। हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया है? आंसर है गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के जो CM हैं आदित्यनाथ, उन्होंने रक्षा उपकरण ड्रोन का निर्माण इकाई का उद्घाटन किए हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी यानी नारी नारी के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से है? आंसर है कोहिमा जो नागालैंड में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर जो उड़ीसा का है। ये 3 जगह सुरक्षित बताया गया है। पीएम विकसित पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की है? आंसर है नरेंद्र मोदी। योजना की घोषणा कहाँ से की गई है? लाल किला से इन्होंने इस योजना का घोषणा किया है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? आंसर है 15,000 रुपया। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ की गई है? आंसर है लाल किला से। इस मिशन को कितने वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है? आंसर है 10 वर्ष यानी 2025 से 2035 तक 10 साल में इन्हें यह मिशन को पूरा करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। यह कहाँ किया? रुद्राक्ष का। और रुद्राक्ष मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। तो रुद्राक्ष जो मालगाड़ी है इसका नाम दूरी है, डिस्टेंस लंबाई
लंबाई इसका है कितना, तो 4.5 किलोमीटर। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, तो ये किया है परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर है नागरिक सहभागिता मंच पर एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए। आंसर है 3.53 करोड़। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर है नीति आयोग। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आंसर है भुवनेश्वर। पहली, दूसरी एवं तीसरी आरपीएल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। आंसर है बेंगलुरु, भोपाल, देहरादून। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है। आंसर है जैसलमेर, राजस्थान। यह हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। रतरिया की ढेरी। पिपरहवा निशानियों पिपरहवा निशानियों को कितने वर्ष के बाद भारत लाया गया। आंसर 127 वर्ष। पिपरहवा निशानियों की खोज कब की गई थी। 1898 ईस्वी में। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी। आंसर है पिपरहवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। यह किसकी निशानियां हैं। आंसर है भगवान बुद्ध की। यह निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है। कपिलवस्तु, लुम्बिनी से है। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई। आंसर है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। आंसर है भारत मंडपम, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, यह आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेप 2020 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव का को संबोधित किया है। आंसर है गंगईकोंडा, चोलपुरम, तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया। आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में किस श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है। आंसर है वैप 7। बैप 7 कितने हॉर्स पावर का है। आंसर है 6000 एचपी का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दे दिया। 21 जुलाई को। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया। आंसर है मुंबई में। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन की और शिलान्यास कहाँ किया है। आंसर है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है। आंसर है बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किया है। आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले स्थान या दूसरे स्थान पर है। तो पहला इंदौर है, दूसरा सूरत है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। नोएडा, उत्तर प्रदेश का है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला है। आंसर है प्रयागराज को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है। आंसर है मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल है। आंसर है 12। ये किले किन राज्यों में स्थित है। आंसर है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। प्रधानमंत्री कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी मिली है। आंसर है 100 जिलों में। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर है नई दिल्ली में। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया है। भारतीय उच्च आयोग सिंगापुर को।
विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया है? तो भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को। श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किए हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। श्रेणी बी में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्राप्त किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। किन जिलों ने श्रेणी ए कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? आंसर है गुंटूर, आंध्र प्रदेश। मिर्च और रत्नागिरी, महाराष्ट्र, अल्फांसो, आम। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं, उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया है? आंसर है उज्ज्वल निकम, अधिवक्ता हैं, मीनाक्षी जैन, इतिहासकार हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला, पूर्व विदेश सचिव, और सी सदानंद मास्टर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू हुई है? आंसर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में है। भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई है? वर्ष 2027 में। भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए यह तलाश पहल शुरू किया गया है। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? तलाश का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रमों में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस डाक टिकट को डिजाइन कौन किया है? तो नैनी गुप्ता ने किया है डिजाइन। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? आंसर है बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति अपन बनाई है? आंसर है 35%। अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है CSIR IGIB दिल्ली में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत इंडिया 2025 कब मंजूरी मिली है? 1 जुलाई 2025 को। खेलो भारत नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? आंसर राष्ट्रीय खेल नीति। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेस वे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को निर्माण का मंजूरी दी है? आंसर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी किया है? आंसर उत्तर प्रदेश। वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर रहा है? आंसर है क्रमशः जालौन जनपद का जालौन विकास खंड, रामपुरा, देवकली, विष्णुपुरा और मरिहानी पटेहरा, ये सब है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिली है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 54 संस्थान हैं जो कि यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हैं। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंकिंग स्थान किसका है? तो आईआईटी दिल्ली का है, 123वां स्थान है। एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एटीना प्लांट कहाँ शुरू किया है? आंसर है VVDNS ग्लोबल इनोवेशन पार्क मनसेरा हरियाणा में। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मानसेरा, हरियाणा में ही। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है बिहार। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया। देश में पहला ई वोटर मतदाता होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? आंसर है विभा कुमारी, नगर पालिका, पकरी दयाल,
जिला पूर्वी चंपारण की है। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? आंसर है लखनऊ को। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई है? लाहौल स्पीति में किया गया है। यह किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? आंसर है बिहार, 891। किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? आंसर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मेघालय, केरल। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? आंसर है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया है? आंसर 125वीं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? निजामाबाद, तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना में। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? आंसर है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरी राज्य बना है? मिजोरम और गोवा। देश में पहली योग नीति किस राज्य ने जारी किया है? आंसर है उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है? आंसर है श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस संस्थान पर हुई? तो शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आंसर है बिहार। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज कौन सा है? आंसर है चिनाव ब्रिज। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? उधमपुर श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक। पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? अंजी ब्रिज। हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? आंसर है खीचन और मेनारी आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पालासियो ने भारत की यात्रा की है? आंसर है पैराग्वे। भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? आंसर है कटरा, जम्मू कश्मीर से बांद्रा, मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? एलआईसी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने। एलआईसी ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या 5,88,107 पॉलिसियां हैं। भारत की भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम का क्या नाम है? आंसर है भारत जेन।
प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? आंसर है भोपाल। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 300वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया है? आंसर है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? गीता समोता। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? आंसर है 1200। नीति आयोग के शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? आंसर है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? आंसर है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य।